माननीय अध्यक्ष आणि इथे उपस्थित माझे बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम मी आपल्याला जर्नलिस्ट डेचे शुभेच्छा देतो. आणि मी जर हिंदीमध्ये बोललो तर जरा मला सोयीस्कर होईल, ते अनुमती घेऊन मी माझा 2 शब्द हिंदीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अभी हमने आचार्य बालशास्त्री जांभेकर यांचा आम्ही उल्लेख केला. 2-3 पॉइंट्स जो मैं उनकी समझिए ज़िंदगी से लेना चाह रहा हूँ. और मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा आप लोगों के मसाइल से वाक़फ़ियत भी नहीं है, उसका हल भी नहीं है, और हमारे डॉक्टर साहब ने जो है उस पर बहुत विस्तार से बातें की. तो मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस जो है एक आम नागरिक के तौर पर जो है आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा. जांभेकर सर के बारे में जब मैंने थोड़ा पढ़ा, जब यहाँ आना था, कुछ बात करनी थी, तो मुझे मालूम हुआ कि ही वॉज द हिस्टोरियन. तो ये चीज़ें ऐसी है कि जो आपसे भी एक्सपेक्टेड है कि हमारा पत्रकार सिर्फ पत्रकार नहीं होता है, बल्कि वो इतना मल्टी फेसेड उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए. ही वॉज हिस्टोरियन, ही वॉज पायनियर ऑफ मास एजुकेशन इन महाराष्ट्र. देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग है हमारी, कि हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, NEP की वो हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, लेकिन मास एजुकेशन की जो बात होना चाहिए थी समाज में, वो नहीं हो रही. तो जांभेकर सर ने इस काम को किया. ये भी हम जो है आपसे इसी की एक्सपेक्ट करते हैं. ज्ञानेश्वरी का जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था वो भी जांभेकर साहब का है. तो आप देखिए कि पत्रकार सिर्फ पत्रकार नहीं होता है, उसका काम सिर्फ अखबार में या टीवी में, आप भी समझिए आ गया है आजकल, या यूट्यूब में जाना नहीं होता है, बल्कि उसको तो वो समाज का दिमाग होता है, समाज का खून होता है, जो पूरे शरीर में जो है वो दौड़ता रहता है और अलग अलग जगह से वो जो है काम करता है. ही वॉज जर्नलिस्ट, ही वॉज एडिटर. तो यही अपेक्षा मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है ज़्यादा होगी आप लोगों से ये अपेक्षा करना, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक आम नागरिक की हैसियत से हम ये अपेक्षा आपसे कर सकते हैं. दूसरी बात भाइयों और बहनों, मैं आपसे करना चाह रहा था कि जैसे कि कहा जाता है कि 4th पिलर है हमारी सोसाइटी का, ये चौथा स्तंभ हम इसको मानते हैं. तो ये चौथा स्तंभ जो है आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डालता है. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जो हालत हो रही है और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो हमारे सामने है, और उसके नतीजे में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म दम तोड़ रहा है. बल्कि अगर ये कहा जाए कि दम तोड़ चुका है तो शायद गैर ना होगा. तो ये इस चीज़ को दोबारा हमको जिंदा करने की ज़रूरत है. एक बहुत ही समझिए नम्र अपेक्षा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बीइंग जर्नलिस्ट यू शुड सेट द टोन ऑफ द सोसाइटी. हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि लोग जो मुद्दे लाएं उस पर समाज न चले, बल्कि जर्नलिस्ट ऐसे मुद्दों को ढूंढे जो पूरे समाज के हित के हों, और उन मुद्दों पर जो हम समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें. वरना आज हम जो देख रहे हैं, जो नफरत है, घृणा है, एक दूसरे को लड़ाने की बात है, और इसमें आम आदमी, आम पब्लिक ये सफर हो रही है, और जो लोग इसका गैर फायदा उठा रहे हैं वो कौन है, क्या है, वो आप सब जानते हैं. अभी मैं B.Ed कॉलेज में पढ़ाता हूं, तो हम LPG पढ़ाते हैं बच्चों को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इस LPG ने जो है इतना खराब कर दिया है पूरे समाज और सोसाइटी को कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते. हर चीज कमर्शियल हो गई. अब मुझे पूरा यकीन है कि जांभेकर सर जो थे, उन्होंने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैसियत से अपने आप को एक जर्नलिस्ट बनाया था. आज जर्नलिज्म का मतलब कुछ और हो गया. यहाँ पर बड़े बड़े मीडिया हाउस उसमें इन्वॉल्व हो गए, और उनको समाज से और आपसे, आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं है. उनको हर वो चीज़ प्यारी है जो उनके पैसे में, उनकी जो है संपत्ति में इजाफा करने वाली हो. उसके लिए फिर आपको 1 महीने की नोटिस देकर भी वो निकाल सकते हैं, आपको मजबूर कर सकते हैं कि आप अपने विल के खिलाफ, विश के खिलाफ जाकर के कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स बनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें जो है समाज में फैलाएं. तो ये सब बहरहाल आपको एक बहुत बड़ी इस पर जो है क्या आना चाहिए, एक बड़ा चैलेंज है ये हमारे पत्रकारों के लिए कि वो इस चैलेंज से कैसे आगे बढ़ सकते हैं. हम ये भी जानते हैं कि आपकी लाइफ को थ्रेट है, आपकी जॉब को थ्रेट है, आपकी नेक नामी जो है उसको थ्रेट है. जिस तरह से बातें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इस सब पे ऊंचा उठकर, और जैसे कि सर ने कहा, और बहुत सही बात है, हर फील्ड में जब हम समाज सेवा की भावना से आगे आएंगे तो जाहिर है ये सारी चीज़ें हमको करनी होगी. तो इस वक्त हम भारतीय समाज को हम जो देख रहे हैं कि इसमें जो दुरावे पैदा किए जा रहे हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में, मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ कास्ट में, मुख्तलिफ लोगों में, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या बनकर हमारे सामने आ रही है.
और देखिए, नफरत कभी भी इंसानों को जो है तरक्की नहीं करा सकती है, उन्नति और प्रोग्रेस कभी भी नहीं हो सकता। तो हम सब, अगर हमारे ये यहाँ बैठने वाले सारे जर्नलिस्ट भाई अगर ये निश्चय करके उठे कि आज से हम जो है मोहब्बत, प्यार, प्रेम, अहिंसा और देश की ओवरऑल उन्नति की बात करेंगे, तो जाहिर है कि हम जो है इस समाज को एक बहुत कुछ नया कुछ हम दे सकेंगे। एक दो तीन बातें करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि जैसे बात आई है उसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करना चाहूँगा कि आपस में हमारी जो बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको दूर करना चाहिए, दूर होना चाहिए। मुझे भी बड़ा खेद है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, मिलता नहीं हूँ, लेकिन हम ऐसे अवसर तलाश करें कि जहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहब को मानने वाले, मुख्तलिफ रिलीजन, ज़ात, धर्म के लोग आए, मिले, बैठे, एक दूसरे से खुलकर बात करें। तो उससे क्या होगा कि हमारे दरमियान दूरी पैदा करने वाले जो लोग बैठे हैं और जो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे हम बच सकेंगे। और बीइंग एजुकेशनिस्ट मेरा ये मानना है कि भारत में जो सबसे बड़ी कमी रही वो ये है कि यहाँ पर एजुकेशन को मास लेवल पर फैलाने की हर कोशिश नहीं की गई, और जो कोशिशें की गई उसको सबोताज किया गया। RTE आप जानते होंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, लेकिन उसको जिस अंदाज से पूरा सबोताज कर दिया गया, क्यों? ताकि आम अवाम, आम जनता जो है वो साक्षर तो रहे लेकिन वो लिटरेट न बनने पाए। आज हम लिख रहे, पढ़ रहे, बोल रहे, अंगूठे के बजाय दस्तखत कर दे रहे, लेकिन इन चालों को हम नहीं समझ पा रहे। तो आज और मैं समझता हूं कि इसमें हमारे जर्नलिस्ट भाई बहुत ज्यादा आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। आखिरी एक विनंती यह है कि बहुत सारी बातें हैं, आप भी इंसान हैं, बहुत सारे प्रोपेगेंडाज होते हैं, तो मेरी एक विनंती यह रहेगी कि प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। एक्चुअल मूल चीज क्या है, उसका सोर्स क्या है, वहाँ जाकर के हम चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी गलतफहमियां हमारी दूर होंगी और हम वो रोल प्ले कर सकेंगे जो समाज हमसे चाहता है। एक और चीज़ आप लोगों की अभी बात आई सामने की भी, आप लोगों को भी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और इसमें बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन कोर्सेस हैं, ऑनलाइन कोर्सेस हैं, स्वयं है, और UGC में भी आप देखेंगे शोध गंगा वगैरह, ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर के आप जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी जो है बहुत बना सकते हैं। फिर एक बार आपको मैं इस जर्नलिस्ट डे की शुभेच्छा देकर अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।